कभी भी बहाली आपका नहीं हो सकता है। 2 साल पहले जब लोग चुनाव हुआ था, राज्य में करना कठिन है। मैं आयोग में रह चुका हूँ। जो देखिए, झारखंड में जो उर्दू स्कूलों को टारगेट किया गया, उर्दू स्कूलों के जो बोर्ड है उससे उर्दू का नाम मिटवाया गया, हटवाया गया। उर्दू स्कूलों में जो शुक्रवार जुम्मा को छुट्टी होती थी उसको समाप्त कर दिया गया। हाथ जोड़ के प्रार्थना करने के लिए बात किया जा रहा है। उसके अलावा जो है उर्दू शिक्षकों का बहाली का मसला है। जो माइनॉरिटी के डेवलपमेंट का जो बोर्ड निगम आयोग होता है, वक्फ बोर्ड, माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन, 15 सूत्री कमेटी, मॉब लिंचिंग पर कानून नहीं बनाया गया, 15 सूत्री कमेटी नहीं है, पीड़ित परिवारों को न्याय नहीं दिया गया। ऐसे कई सवाल हैं। उन सारे सवालों को लेकर आज हम लोग रांची राजभवन के पास महाधरना दे रहे हैं। उसके अलावा जो है गिरिडीह में, जामताड़ा में, देवघर में, साहेबगंज में और पश्चिमी सिंहभूम के चकरधरपुर में, कोडरमा में, इन सारे जिलों में जो है धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आज हम लोगों का धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार से मांग है, क्योंकि ये धरना जो है सरकार के खिलाफ नहीं है, लेकिन सरकार को जगाने के लिए आज हम लोग धरना दिए हैं कि जो उर्दू स्कूल जो बिहार के पीरियड से संचालित है, जो दी बिहार एजुकेशन कोड के माध्यम से जिसका नियमावली बना हुआ है, उसमें उसका स्टेटस बरकरार रखा जाए और शुक्रवार की छुट्टी बरकरार रखा जाए। माइनॉरिटी कमीशन बनना चाहिए, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन बनना चाहिए, वक्फ बोर्ड बनना चाहिए, 15 सूत्री कमेटी का गठन किया जाए। आप देखिए कि मॉब लिंचिंग कानून नहीं बना है, पीड़ित परिवारों को पीड़ित प्रतिकार अधिनियम 2018 के तहत जो न्याय नहीं दिया गया है। ऐसे कई मांग है जो झारखंड सरकार से हम लोग कर रहे हैं। अगर हम लोगों के मांगों को नज़रअंदाज किया जाता है, 1 महीना के अंदर में हमारे मांगों को नहीं माना जाता है, तो हम लोग आज धरना दे रहे हैं। आने वाले समय में हम लोग चौपाल लगाएंगे और उस चौपाल में हम लोग जो है निर्णय लेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि शिक्षा विभाग का जो रवैया है और शिक्षा सचिव को जो रवैया वो सही नहीं है, वो अल्पसंख्यक विरोधी है। खास करके उर्दू को लेकर उनका रवैया हमेशा नकारात्मक रहा है। तो हमारा सरकार से मांग है कि शिक्षा सचिव को अविलंब हटाया जाए। अगर उनको नहीं हटाया जाता है तो हो सकता है कि हम लोग जो आने वाले समय में सड़क में उतर के इसका विरोध करें। आप बोले कि शुक्रवार को स्कूल जो है बंद रखा जाए, तो सरकार का संज्ञान में तो बात पहले होनी चाहिए ना। देखिए, सरकार जो है, सरकार का जो सलाहकार है वो सही सलाहकार नहीं है। मैं सरकार को ये कहना चाहूँगा कि दी बिहार एजुकेशन कोड 1961 आप पढ़िए, ये अंग्रेज ब्रिटिश समय से लागू है और ये केवल झारखंड में नहीं, बिहार में भी, यूपी में भी और देश के दूसरे प्रांतों में भी लागू है। आपको जानकारी का अभाव है। आप जो है तुगलकी फरमान जारी कर देते हैं। आप जो मीडिया में खबरें छपता है उसको आधार बना के कार्रवाई कर देते हैं। आपको पहले जानकार लोगों से वार्ता करना चाहिए, कमेटी बनाना चाहिए, छात्रों का पंजी देखना चाहिए, शिक्षकों का स्थापन पदस्थापन देखना चाहिए, जो स्कूल है उसकी भूमि का जमीन देखना चाहिए, उसका स्थापना देखना चाहिए, उसके बाद आपको निर्णय लेना चाहिए। लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया, सीधा कार्रवाई का निर्देश दिया जो कहीं से भी न्याय उचित नहीं है और हम लोग इसका विरोध करते हैं। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम एस अली हुआ, मैं अध्यक्ष हूँ झारखंड छात्र संघ आमिया संगठन रांची को लेकर के राजभवन के समक्ष। देखिए, बिहार से जब 2000 में अलग होकर के झारखंड एक नई रियासत बनी तो उस टाइम ये बात कही गई थी कि जो हुकूक और जो सहूलियात बिहार झारखंड में माइनॉरिटीज़ को और भाषाओं को हासिल था, वो सारी सहूलतें झारखंड बनने के बाद भी हासिल होंगी। लेकिन झारखंड बनने के बाद पे एक तहरीक शुरू की गई उर्दू के लिए और एक लड़ाई लड़ने के बाद यहाँ नोटिफिकेशन दूसरी सरकारी ज़बान बनने के लिए जारी किया गया। हालांकि सरकार को चाहिए था कि बग़ैर आंदोलन के दूसरी सरकारी ज़बान उर्दू को करार दिया जाना चाहिए। नोटिफिकेशन बराए नाम जारी हो गया, लेकिन अभी भी दूसरी सरकारी ज़बान होने के बावजूद अमली तौर पर, व्यवहारिक तौर से उर्दू सरकार के किसी भी महकमे में लागू नहीं है। बिहार में हर डिपार्टमेंट में ट्रांसलेटर हैं, उर्दू ट्रांसलेटर हैं जो एक ज़बान से दूसरी ज़बान में तर्जमा करते हैं, लेकिन झारखंड के किसी विभाग में ट्रांसलेटर नहीं है, तर्जमान नहीं है, जिससे उर्दू बोलने वालों को और उर्दू भाषी को बड़ी दिक्कत होती है। और ख़ास तौर पर उर्दू स्कूलों के साथ जो सौतेला रवैया, चाहे वो एनडीए की सरकार हो या यूपीए की सरकार हो, दोनों का सलूक बिल्कुल नारवा रहा है। किसी सरकार ने उर्दू स्कूलों को आगे बढ़ाने, उर्दू किताबों के शाये करने और उर्दू टीचरों की बहाली में संजीदगी से कोई तवज्जो नहीं दिया।
बदकिस्मती ये है कि ज़बानों का कोई धर्म नहीं होता है, ज़बानों का कोई मज़हब नहीं होता है, लेकिन उर्दू ज़बान को मुसलमानों से जोड़ दिया गया। और मुसलमानों से जोड़ देने की बुनियाद पर जितने हमारे विधायक जो जीत कर आते हैं वो इसलिए नहीं सवाल खड़ा करते हैं कि अगर हम उर्दू की लड़ाई की बात करेंगे तो हम पर मुस्लिम तरफदारी का इल्ज़ाम लग जाएगा, फिर हमारा वोट बैंक कट जाएगा। इसीलिए वो लोग खुल करके विधानसभा में उर्दू की लड़ाई नहीं लड़ते हैं, उर्दू की बात नहीं करते हैं, ताकि उनका वोट बैंक जो है वो कट नहीं जाए। तो भाई इसको उर्दू ज़बान को वोट बैंक से नहीं देखा जाए। ये ज़बान एक ऐसी ज़बान है जिसका तहरीक आज़ादी से बड़ा अहम रोल रहा है। अभी बगन के आंदोलन में नारा लग रहा था इनकलाब जिंदाबाद। ये तो एक ऐसा नारा है उर्दू का जिस नारे को तमाम हिंदुस्तानी ज़बानों ने ले लिया और अपनी तहरीक को जान पैदा करने के लिए इस नारे का इस्तेमाल करते हैं। तो सरकारों से यही गुजारिश है सरकार से कि उर्दू स्कूलों की तरक्की और उर्दू स्कूलों की तरवीज के लिए जितना मुमकिन हो सकता है उतनी कोशिश की जाए। उर्दू स्कूलों को निशाना बना करके उर्दू स्कूलों को बंद न किया जाए, किताबें शाये की जाए। उर्दू